हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल विश्वगुरु ओरिजिनल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए लिखी थी ताकि हम इंडियंस को बुद्ध के बारे में जानने को मिले। अगर हम बौद्धिक साहित्य की बात करें तो वो इतने विशाल और इतने लंबे हैं कि अगर एक व्यक्ति इनको पढ़ने बैठे तो शायद अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी इन साहित्य को पूरा ना पढ़ पाए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर युग पुरुष इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने कई महान कामों में से एक महान काम यह किया कि अपनी ज़िंदगी के 21 से 35 वर्ष उन्होंने दुनिया के सभी बड़े धर्मों को पढ़ने के लिए लगाए और उनका गहन अध्ययन किया। आखिरकार उन्होंने बौद्धिक साहित्य की सभी अहम बातों को पढ़ा और समझा और बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार हमें इस किताब के रूप में लाकर दिया, जिसे आज हम बुद्ध और उनका धम्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए इस सीरीज़ का यह एपिसोड नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। दोस्तों, हम इस सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को पहले देख लेते हैं तो आपको आज के इस वीडियो की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप यहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि सिद्धार्थ गौतम का बचपन कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी और उन्होंने प्रवज्य क्यों ग्रहण की थी। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्य इसलिए ग्रहण की थी क्योंकि वे मानव हिंसा के खिलाफ थे, वे युद्ध के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि शाक्य और कोलियों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो। उनके माता पिता और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने उनके सभी सवालों का तर्क से जवाब देकर यह साबित कर दिया कि प्रवज्य ही एकमात्र समाधान है। और इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु से निकलकर मगध राज की राजधानी राजगृह जाने का सोचा। उस समय मगध पर राजा बिंबिसार का राज था और वह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील की थी। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। बहुत लंबी और कठिन यात्रा होने के बावजूद गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों के सम्यक रूप से सुरक्षित और सजा हुआ था और जहां चारों ओर कई मंगलकारी और पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान को चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। दूसरे दिन सिद्धार्थ गौतम उठे और भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मगधराज बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो उसका कारण जानना चाहा। तब एक दरबारी ने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्धत्व को प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती राजा होगा, यह वही शाक्य पुत्र है जो अब परिव्रजक हो गए हैं। उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। यह सुनकर मगधराज बिंबिसार को उनसे मिलने की इच्छा हुई। तब पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ा जहां सिद्धार्थ गौतम ने अपनी कुटिया बनाई हुई थी। वहां पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रता पूर्वक उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोगमुक्त होने के बारे में राजा को बताया। तब राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से कहा कि मेरे मन में तुम्हें कुछ कहने की इच्छा आई है, मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारी यौवन और तुम्हारे अनुपम सुंदरता पर सोचता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट की जगह पर सन्यासी का जीवन बिताने का यह बिल्कुल अलग संकल्प कहाँ से आ गया। आगे बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं, हे जीवन की तपस्वी अवस्था के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद लो। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारी सुंदरता को नष्ट कर देगा। इस संसार में युवावस्था में ही सुख भोग प्राप्त किया जा सकता है। हमारा शुरुआती जीवन सुख भोगने के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर मत रखो और अपनी युवावस्था को बेकार मत जाने दो। तब सिद्धार्थ गौतम ने बिंबिसार के प्रश्न को सुनकर बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ना तो सांपों से उतना डर लगता है, ना आकाश से गिरने वाली बिजली से और ना हवा के झोंके से उठने वाली आग की लपटों से ही इतना डर लगता है जितना डर मुझे इन सांसारिक विषयों से लगता है। ये अस्थिर आनंद और विषय तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं। सांसारिक सुखों के शिकार हुए लोग देवलोक में भी प्रसन्नता, संतोष और सुख प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्यु लोक की तो बात ही क्या। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे किसी ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अज्ञान के कारण ही लोग उसमें शामिल होते हैं और जब सच्चाई पता चलती है तो वे डर जाते हैं। तो ऐसे में भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति इन विषयों की कामना करेगा। आगे सिद्धार्थ गौतम समझाते हैं कि गीतों के आकर्षण के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जलकर मर जाते हैं, मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार में काम भोग
का अंत दुखद ही होता है। अक्सर कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी भोग्य पदार्थ सुखद नहीं है। अच्छे-अच्छे कपड़े, विशेष वस्तुएं सभी केवल दुख के ही कारण हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, इसी तरह से भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा, धूप और वर्षा से बचाने के लिए और कपड़े ठंड से रक्षा करने के लिए या शरीर ढकने के लिए होते हैं। इसी तरह बिस्तर नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए। इसी प्रकार से स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी पदार्थ हैं वे केवल आदमियों के दुख हरण के ही साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं हैं। भला कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख को दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तु मानकर भोगेगा। आगे सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं संसार के झगड़ों से आहत हुआ हूँ, मैं शांति पाने की इच्छा से गृह त्याग करके आया हूँ। धरती के दुख से बचने के लिए मैं दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूंगा। फिर राजा हाथ जोड़कर उत्तर देते हैं, तुम अपने निश्चय को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हो। जब तुम यह सब प्राप्त कर लो जिसकी खोज में तुम हो, तो तुम मुझ पर कृपा करके यहाँ जरूर आना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध करके वह राजा अपने दरबारियों के साथ महल लौट गया। जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में ठहरे हुए थे तब वहां दूसरे 5 परिव्रजक भी आए और उन्होंने भी गौतम द्वारा अपने ठहरने के लिए बनाई हुई कुटी के पास ही एक कुटी बना ली। वे भी गौतम के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुए थे और अचरज में थे कि किन कारणों से गौतम ने प्रवज्ञा ली थी। उन्होंने भी राजा बिंबिसार की तरह ही प्रश्न पूछे। जब सिद्धार्थ ने उनके सामने वे सभी परिस्थितियां समझाई जिनके कारण वे परिवर्जित हुए थे, तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इस बारे में सुना था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद युद्ध टल गया। कोलियों से युद्ध के विरोध में शाक्यों में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था। आदमी औरत लड़के लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस भी निकाले। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक और सभा बुलाकर अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़ा। उस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में हो गया था। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह शुभ समाचार से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यह मेरी जीत है। गौतम को यह समाचार देने के बाद वे 5 परिव्रजक वहां से चले गए। युद्ध के टल जाने का समाचार सुनकर सिद्धार्थ गौतम को बेचैनी होने लगी। वे सोचने लगे कि क्या अब भी उनका परिव्रजक बने रहना ठीक है या उन्हें घर लौट जाना चाहिए। गहराई से चिंतन करने के बाद उन्होंने सोचा, नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एकमात्र अंग है। यह झगड़ा न केवल राजा और राष्ट्रों के बीच चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच जारी है। यह सच है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृह त्याग किया था। हालांकि शाक्य और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मैं घर नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूं कि मेरी समस्या ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है और मुझे सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना है। तब सिद्धार्थ गौतम ने यह संकल्प लिया कि वह सदा के लिए गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग का संकल्प लेने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने उस समय में प्रचलित कई पंथों का परीक्षण करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ गौतम संख्या दर्शन और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि ये दोनों पद्धतियां उनकी समस्याओं का हल किस प्रकार करती हैं। उस समय में इन विषयों का विद्वान गुरु आलार कालाम को माना जाता था और इसलिए सिद्धार्थ गौतम उनसे मिलने के लिए राजगृह से चल पड़े। उस समय आलार कालाम वैशाली में रुके हुए थे। सिद्धार्थ गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वे उनके आश्रम में गए। आलार कालाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। इस पर आलार कालाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा ही है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ ही समय में अपने आप समझ जाता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और जीवन में उसका पालन भी कर सकता है। तब उन्होंने गौतम को उस सिद्धांत से परिचित कराया जिसे उस समय संख्या दर्शन के नाम से जाना जाता था। आलार कालाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में भी जाने जाते थे। गौतम को लगा कि यह अच्छा होगा कि अगर वह आलार कालाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का भी कुछ अभ्यास कर लें। इसलिए उन्होंने आलार कालाम से कहा कि क्या कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास कराएंगे। आलार कालाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। उसके बाद आलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। गौतम ने इस विधि को रोज प्रयास करके सीख लिया था। इस विधि में पूरी दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद गौतम ने आलार कलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ बचा है। आलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वह मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। इससे आगे सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके साथ ही गौतम ने आलार कलाम से विदा ली। सिद्धार्थ गौतम ने संख्या मार्ग और समाधि मार्ग का अभ्यास कर लिया था, लेकिन वे तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भगरू ऋषि का आश्रम छोड़कर आए थे। भगरू ऋषि वह ऋषि थे जिससे सिद्धार्थ गौतम तब मिले जब वह राजगृह से निकले थे आलार का नाम से मिलने के लिए। रास्ते में भगरू ऋषि का आश्रम पड़ा। सिद्धार्थ गौतम वहां गए और भगरू ऋषि ने उन्हें सिखाया कि कुछ समय तक तपस्या के कष्ट सहने से और अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के मार्ग पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं
उनका कहना था कि कष्ट सहना ही पुण्य का मूल है। सिद्धार्थ ने सोचा कि तपश्चर्या का खुद प्रयोग करके अनुभव किया जाना चाहिए ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम गया नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिरकर आसपास की जगह को देखा और उर्विला में गया के राजर्षि नेग्री के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए जगह ली। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर एक शांत और अलग स्थान था। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और खुद को पीड़ा देने की प्रक्रिया बहुत कठोर थी। वह एक दिन में एक थाली भोजन पर ही गुजारा करते थे। जब उन्होंने तपश्चर्या का अभ्यास और बढ़ाया तो उनका एकमात्र भोजन जंगल में इकट्ठी हुई हरी जड़ें और खुद उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या उबले हुए चावल की मांड या सरसों आदि की खली ही रह गया था। वे जंगली जड़ें या फल खाकर ही रहते थे या हवा से गिरे हुए फूल या फल ही खाते थे। सिद्धार्थ गौतम अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वे हमेशा सीधा और पालती मारकर ही बैठते थे और बिना खड़े हुए वह पालती मार मार ही आगे को सरकते थे। इस तरह से और अलग अलग प्रकार से वे अपने शरीर को कष्ट देते थे और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपस्या की सीमा यहाँ तक पहुंच गई थी कि वह इतने घनघोर सीमा तक चले गए थे कि कई वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई और बाद में वह अपने आप गिरने लगी। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारने लगे थे तब उनका शरीर बिल्कुल झज्जर हो गया था। सिद्धार्थ गौतम ने तपश्चर्या का अभ्यास 6 सालों तक किया। 6 सालों के बाद उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वे चलने फिरने लायक भी नहीं बचे थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वे संसार में जो दुख की समस्या है उसके समाधान के जरा भी पास नहीं पहुंच पाए थे जिस पर उनका मन केंद्रित था। उन्होंने अपने मन में सोचा यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, ना ही प्रज्ञा और ना ही मोक्ष का मार्ग है। सिद्धार्थ ने अपने आप से सवाल किया कि क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो काम करता है या काम करना बंद कर देता है। इसलिए केवल मन को संयत करना ही फायदेमंद है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका शरीर कमजोर हो, जो भूख और प्यास से निडाल हो, थकावट के कारण जिसका मन एकाग्र और शांत नहीं होता हो। सच्ची शांति और मन की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने से ही ठीक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। उस समय उर्विला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष से मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो वह हर साल उसे भेंट चढ़ाएगी। उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वह भेंट चढ़ा सके। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वह वृक्ष देवता ही थे जो खुद ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। सुजाता वहां आई। उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को दी। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर सिद्धार्थ गौतम निरंजना नदी के तट पर गए और सुप्ति ठित नाम के घाट पर स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण किया। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने अपनी तपस्या का परीक्षण का अंत किया। भोजन से नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पुराने अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी तरीके नाकाम रहे। नाकामयाबी भी इतनी अधिक थी कि वह किसी को भी पूरी तरह से निराश कर सकती थी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने मार्ग को पा लेने के लिए हमेशा सकारात्मक थे। अपनी आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उर्विला को छोड़ दिया और शाम को चौड़े मार्ग के साथ साथ पद पर चलते हुए गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का पेड़ देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की उम्मीद में उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का सोचा ताकि उसकी सहायता से समस्याओं का समाधान मिल सके। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधे पद्मासन लगाकर बैठे। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने खुद से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा मांस और खून शरीर में ही सूख जाए, लेकिन मैं पूरी बोधि प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा करके अपने पास रख लिया था जो 49 दिनों तक चल सकता था। संबोधि प्राप्त करने के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यानमग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त किया। चौथे सप्ताह की अंतिम दिन की रात में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया था कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार खत्म हुआ, प्रकाश पैदा हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हुई थी, इसलिए उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, लेकिन बोधि प्राप्ति के बाद वह बुद्ध बने। सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति के बाद वह जान गए थे कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अचूक सत्य है और उस दुख को दूर कैसे किया जाए, इस प्रश्न का भी सही सही उत्तर जान गए थे, जिसे सम्यक संबोधि कहा गया।
कुछ इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने एक धम्म का आविष्कार किया जो कि मानवता और विज्ञान को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ बुद्ध ने अपने समय के सभी दार्शनिक विचारधाराओं को समझा और उनके बारे में गहन अध्ययन किया और यह पता लगाया कि ये सारी विचारधाराएं कहाँ तक तार्किक हैं। हमारा यह एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इस एपिसोड में केवल और केवल सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान प्राप्ति तक के बारे में ही बात की है। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करके किन विचारधाराओं को प्रमोट किया और उन्होंने कौन-कौन सी दार्शनिक विचारधाराओं को रिजेक्ट भी किया। नमस्कार साथियों, आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमने सिद्धार्थ गौतम के जीवन से जुड़ी हुई केवल और केवल महत्वपूर्ण बातों को ही बताया है जो कि जानना ज़रूरी था ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर आप इन सब के बारे में विस्तार से और पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बुद्धा और उनका धम्म किताब को ज़रूर पढ़ें, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैं भी आपसे मिलता हूँ अब अगले एपिसोड में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।